वोट किसको दे रहे हैं? आज़ाद उम्मीदवार को। वोट का तो अभी बेसिक मैदान तो लगने देना। वोट उसका जो 24 घंटे गैस सप्लाई करेगा। और रात को 20 रुपए कम कर दो, इन्होंने कहना ओ शेर आया बस। नवाज शरीफ जिंदाबाद। वोट तो इंशाल्लाह ताला पहले मुस्लिम से शुरू से ही मुस्लिम लीग को देते आ रहे हैं, हमारे बड़े भी हम भी। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अदील अहमद। हमने मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात की, मगर आज बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट मौजू कि जिसमें हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि पाकिस्तानी अवाम यानी कि शहर लाहौर में लोग वोट किसको देंगे। तो आज हम ये फ़ैसला करेंगे कि कितने परसेंटेज वोट किसको जाता है। तो मेरे आपको बताया कि आज हमारा बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कि वोट किसका। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, सही है। सही है। हाँ जी, कैसे? सारी तरफ से सही है। बस क्या अच्छा, आपसे सवाल है, जी जी, वोट किसको दे रहे हैं? वोट इंशाल्लाह देंगे किसको? आज़ाद उम्मीदवार को, जो पाकिस्तान का सोचे, बेहतर सोचे। ये ना सोचे कि फिर वो एक दूसरे के पीछे लग के, गरीब का कोई सोचता ही नहीं है। बिल इतने हैं, हर महंगाई के दौर से हर बंदे परेशान कर दिए इन्होंने, कोई किसी जगह छोड़ा ही नहीं हमें। आज़ाद उम्मीदवार खड़ा हो, कोई नवा बंदा आए जिसको देंगे हम वोट। आपके इलाके में आज़ाद उम्मीदवार कौन नज़र आता है? हो सकता है, हम नहीं कहते आ जाएगा आज़ाद उम्मीदवार, कोई अच्छा उम्मीदवार आए, अच्छा हो आए, जौन सा मुल्क के लिए फ़ायदा, गरीब के लिए कोई फ़ायदा सोचे। चलें बताएं कि मोहब्बत किस पार्टी से करते हैं? सबसे मोहब्बत सबसे ही करने हैं, सबसे। सबसे करते हैं। नवाज शरीफ भी आ रहे हैं। आने आपके दें। नवाज शरीफ से मोहब्बत करते हैं? सबसे करते हैं, हम किसी से नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि मुल्क के लिए बेहतर बंदा है जो बेहतरी करे। आप कह रहे हैं नवाज शरीफ आ रहा है, अल्लाह करे जी, आने से फ़र्क पड़ता है तो पढ़ना चाहिए। अब ये ना हो कि पीछे से कोई आया तो फिर वो आगे का आज़ाद उम्मीदवार किसी ऐसी पार्टी में जाता है जो कि आपको पसंद ना हो, तो फिर वोट देंगे? इंशाल्लाह हमारे कहते हैं कोई अच्छा बंदा आए, कोई जो मुल्क के गरीबों के लिए सोचे, एक दूसरे के पीछे लाके जी वो आए। आप फ़र्ज़ करें ना, आप कह रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवार को मैं वोट दूंगा। भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की कि आज़ाद उम्मीदवार को देना भी चाहिए और एक ऐसा बंदा मुंतखब करना चाहिए जिसने आपके इलाके में काम किया, ना कि आपके ज़िले में, ना कि आपके मुल्क में, ना कि आपके शहर में। सबसे पहले आपने अपना इलाका ठीक करना है। और आपका आज़ाद उम्मीदवार वोट लेने के बाद किसी ऐसी पार्टी में जाए कि जिसमें वो काम ही ना करे, तो फिर क्या होगा? यार अल्लाह ताला बेहतर जानता है। हमने तो अपने, हम तो ये कह रहे हैं अच्छे बंदा कोई आए, कोई मुल्क के लिए सोचे, कोई गरीबों के लिए सोचे। ये एक दूसरे के पीछे लग के बस हमारा गरीबों को कोई नहीं सोचता। हम तो कहते कोई अच्छा बंदा आए जो ज़बरदस्त जी, अच्छा बंदा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वोट किसका? वोट उसका जो 24 घंटे गैस सप्लाई करेगा। ये हमसे पैसे लेते हैं, बिजली के बिलों के, गर्मी में लोड शेडिंग करते हैं, हर चीज़ के पैसे लेते हैं, पूरी चीज़ के, गैस के भी, पानी के, हर चीज़ के ले रहे हैं। अब सर्दी में पानी नहीं आ रहा, जल्दी चला जाता है। गर्मियों में जो सा वोट पानी वो कहते हैं जम जाता है पीछे, सर्दियों में बर्फ बन जाता है। ये भाई इनके अपने चक्कर हैं, खाने पीने के चक्कर हैं, और क्या। वोट उसका जो गैस है, इतनी पहले सर्दी पड़ती रही है, हम छोटे होते देखते रहे, गैस की कभी लोड शेडिंग नहीं हुई। शहर के अंदर गैस की लोड शेडिंग हो रही, हर बंदा यहाँ से जूस लेकर निकल रहा है, कोई फजल रहमान का लेकर निकल रहा है, कोई लश्कर तैयबा का लेकर निकल रहा है, पर इस चीज़ को कोई नहीं देखता। यहाँ गरीब आदमी घर में जाके 2 वक्त का खाना नहीं पका सकता। इन्होंने लोड शेडिंग कर दिया गैस की। इस मुल्क में क्या काल पड़ गया लोड शेडिंग का, गैस का। आपकी फेवरेट बंदा कौन आपको नजर आता है कि गैस आपको कौन मुहैया करे? हमारा फेवरेट बंदा वही है जो बिजली की पूरी दे, हमसे पेमेंट भी लेते हैं, हम बिल भी देते हैं, यानी कि मुफ्त इस्तेमाल कर रहे हैं हर चीज़। अब हो सकता है कि वोटिंग का टाइम आ जाए करीब, तो फिर आपने देखा होगा ना कि कौन सा बंदा ऐसा आपको नजर आ रहा है? ये सब चोर है, नज़र क्या आ रहा है, सब खाने पीने वाले हैं। इन्होंने क्या करना है, इन्होंने गवर्नमेंट से बिजली के यूनिट भी बना रहे हैं, ठीक है, उसके भी पैसे लेते हैं, ठीक है, गैस के भी बिल बना रहे हैं, फिर गैस नहीं है, पानी नहीं है, हर चीज़ ये आवाम से ले रहे हैं। और पंजाब भर रहा है हर चीज़, न सिंध में कोई, ना कराची में कोई नहीं भरता, पंजाब में हर चीज़ के पैसे दिए जा रहे हैं, पर वो आवाम को नहीं मिल रही। रात को तंदूरों पर रश लगा, क्योंकि घर में गैस नहीं आती, तंदूरों से लोग रोटियाँ लेके जाते हैं। बंदा पका नहीं सकता, सुबह उठ जो 11 बजे तो गैस नहीं है, 10 बजे का गैस आती है। ये क्या चक्कर हो गया? इसके लिए कोई जुलूस नहीं निकाल रहा, इसके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। वो आया साकर साहब, पानी का काल पड़ गया, कितना पानी, वो बेड़ के लंदन चला गया, पहले बेड़ के लंदन चला गया, शादी भी करवा गया वो बच्चे की। भाई वो ये सब ऐसे ही हैं, टोपी डैम बनाने के वादे किए, डैम बनाने के वादे किए थे, ये होगा वो होगा, लोगों की मोटरें घर में बाहर लगी हैं, उनको चलान कर रहा है, ठीक है। ये बस ऐसे ही है, मुल्क के अंदर चलता आ रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा बस, क्योंकि अवाम से, अवाम हमारी नहीं जाग रही, अवाम जागेगी तो कुछ होगा। अस्सलाम वालेकुम। जी सर।
भाई भाई कहते हैं बड़े उन्होंने प्यारी बात की कि वोट तो हम उसको देंगे कि जो हमें गैस देगा, बिजली देगा, पानी देगा। तो ये तो फिर नामुमकिन बात ही हो गई, देना किसने ये सारी चीज़ें। ये तो बिज़नेस करने आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, जो उन्होंने बाहर जो पैसा खर्च करते हैं, जो अपना इलाज करवाया है, जो अपने माँ के मरने के नहीं आया, बाप के मरने पे नहीं आते, तो वो इनके लिए आएंगे, गरीबों के लिए। ये हमारी वाम ऐसी है, इनको तो बस ऐसे ही लीडरशिप चाहिए, जैसी चोर वैसी वाम, वो वैसे ही लीडरशिप है। इन्होंने अब आना है बिज़नेस करने के लिए, इधर आ रहे हैं। ये अगर गरीब के दर्द का होना तो ये इधर इलाज करवाते हैं, बाहर जाके ना इलाज करवाएं। ये तो बेसिक वाम को हमारी शऊर ही नहीं आना। इन्होंने वो इनका भला क्या साहब है, 100 रुपये एक चीज़ के पीछे बढ़ा दो और रात को 20 रुपये कम कर दो। इन्होंने कहना ओ शेर आया बस। ये वाम इसी पीछे दौड़ लगाती रहेगी और 30 साल से यही नूरा कुश्ती चलती रहनी है। इधर जरदारी आएगा, वो मरियम की आप इनकी औलादें आ गई हैं। अब ये मरियम को कहा करेंगे तू घर से भागी थी, वो कहेगा तू खुसरा था। यही अब इनकी जो है ना आगे वो होमवर्क होना है इनका। गरीब को कोई रिलीफ नहीं है, गरीब को वही मिलना है जो उसने मेहनत करनी है, उसके अलावा कोई चक्कर नहीं है। अब आप बताएं आप किसको वोट देंगे? वोट का तो अभी बेसिक मैदान तो लगने देना। मैदान लग जाएगा? नहीं, मैदान जब लगेगा, खिलाड़ी पूरे होंगे, फिर ही मज़ा आएगा ना। मैदान अभी तक नहीं लड़ा क्या? नहीं लगा? अभी तो इलेक्शन कमीशन करेगा तो फिर होगा ना। ये तो कबल वक्त है ना पहले ही। तो जब मैदान लग जाएगा, सजा दिया जाएगा, फिर किसको देंगे? मैदान में किसको नजर आता है? आएंगे पूरा मैदान लगेगा तो फिर आपको भी पता है वाम ने किसको वोट देना है। किसका? आप बताएं किसको देंगे? इमरान खान को, पीटीआई को। लेकिन इमरान खान तो लोग जब 2018 का सेशन चल रहा था, लोगों ने तो माथा टेकना शुरू कर दिया। और तो ये कि अल्लाह ताला के आगे दुआ कर रहे थे कि अब ये किसी तरह से चला जाए। तो ये अब कौन सी दूध की नहरें बह रही हैं जी? अब कौन सा? ये तो मैंने जब होश संभाला था मुशर्रफ दौर में भी, उसको मुशर्रफ को भी गालियाँ निकालते थे। गो मुशर्रफ गो के नारे में इधर खुद लगाते रहे हैं। यही जरदारी नवाज शरीफ एक दूसरे को गालियाँ निकालते रहे हैं, सड़कों पे घसीटेंगे। तो किस हुक्मरान को आज तक इन्होंने अच्छा कहा है? कौन सा ऐसा सियासतदान है जिस पे तमगा नहीं लगा हुआ कि ये गद्दार नहीं है? लेकिन अब नवाज शरीफ देखे ना, आ रहे हैं, एंट्री करेंगे मुल्क में, तो लोगों ने मीनार पाकिस्तान को सजाना शुरू कर दिया। वो क्या मसला है? वो सब बिजनेस है ना, जो पैसा लगाएगा टिकट मिलेगी। ये तो नंबर बनाने का टाइम है इस टाइम। जो बिजनेस वो लगाएगा, एक भाई सगे भाई को रोटी खिला के नहीं राजी, करोड़ों रुपए जलसों पे ऐसे ही लग जाता है। जिसने 1 करोड़ रुपये लगाना है उसने 10 करोड़ रुपये लगाना है। मैं काम वाला बंदा हूँ, मैं इस चीज़ को बेहतर समझता हूँ। आप इधर काम कर रहे हैं ना, जो आपको उसी मालिक ने तनख्वाह देनी है। जब आपने उसका 10,000 रुपये का काम करना है, फिर उसने आपको 2,000 देना है। तो ये जितने भी जलसों पे खर्चे होते हैं, ये सब इन्वेस्टमेंट है। तो उन्होंने सूद समेत पूरी करनी है। अगर 1 करोड़ रुपया उन्होंने जलसे पे लगाना है, 2 करोड़ लगाना है, तो 10-10 करोड़ के टेंडर भी उन्होंने ही लेने हैं। गरीब बंदा थोड़ी स्टेज पे बैठेगा, ये सच्ची बातें कर रहे हैं आप? नहीं, तो जो बात हकीकत है वही कर रहा हूँ ना। अब वो जो स्टेज लगेगी उसमें सारे करोड़पति मिलों वाले ही बैठेंगे। गरीब को तो वो नीचे से इशारा करेंगे, बस वो गरीब नीचे से ही शेर करता रहेगा। वो जिससे पैसा लगाना है वो वही स्टेज पे बैठेगा। आज तक किसी लेकिन कहते हैं ना कि जिस दिन शेर आ गया तो फिर आ गया। वो तो फिर 30 साल से यही किश्ती चल रही है। अब शेर आया जो अपने माँ बाप के मरने पे नहीं आया, बीवी के मरने पे नहीं आया, माँ के मरने पे नहीं आया, वो इन गरीबों के लिए आएगा। अक्ल की बात है थोड़ी सी। अब आपको लगता क्या कि अगर मैदान सजा दिया जाएगा इलेक्शन का, तो फिर उसमें जीत किसकी होगी? क्या नज़र क्या? बेसिक इलेक्शंस जो है ना, उससे उसके बाद भी कोई दूध की नहरें नहीं बहना शुरू हो जाएंगी। हमने तो 30 साल जब से होश संभाला ना, यही सुना है कि वो पिछला लूट के ले गया, मैं सही कर दूंगा। वो पिछला लूट के ले गया, मैं सही कर दूंगा। वो जब आएगा वो कहेगा जी मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे मजबूरी थी, ये एक जो है ना महंगाई करना मजबूरी थी, मुश्किल फैसले करने पड़े हमें। आज आगे यही लॉलीपॉप है। ये सब पैसा इकट्ठा बिजनेस कर रहे हैं पाकिस्तान में जितने भी सियासतदान हैं। जो एक 10-10 करोड़ रुपये का एक इलेक्शन है, 4-4 करोड़ रुपये की टिकट बिक रही है। तो वो कौन है मुझे बता दें, कौन गरीब बंदा इलेक्शनों में खड़ा हो रहा है? कोई एक बार नाम बता दें जिसको नून लीग का टिकट मिला हो, कंफर्म सीट की। लेकिन गरीब बंदा इलेक्शन में कैसे खड़ा हो? इतना खर्चा अखराजात तो नहीं उठा सकता। और गरीब बंदा तो चक्कर ही नहीं है। गरीब का तो किसी पास से कास्ट ही नहीं है। जिन्होंने करोड़ों रुपये लगाना ना, ये एक बिरयानी और उस तक दौड़ है, कीमे वाले नान तक की दौड़ है इनकी, इससे ज़्यादा की दौड़ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नवाज शरीफ भी आ रहे हैं वहाँ? हाँ जी, बिस्मिल्लाह जी, आप आए अल्हम्दुलिल्लाह। ये कौन सी बात, पाकिस्तानी है वो भी अल्लाह पाक के शुक्र से अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे लीडर हैं वो भी यानी जान। वोट किसका? वोट तो इंशाल्लाह ताला पहले मुस्लिम से शुरू से ही मुस्लिम लीग को देते आ रहे हैं, हमारे बड़े भी हम भी, अल्लाह का शुक्र है। इस बार भी इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से देखो आएगा तो इंशाल्लाह ताला जब इलेक्शन होंगे फिर इंशाल्लाह ताला फैसला हो जाएगा वोट किसको डालना है। पहले तो हम मुस्लिम लीग को देते लगे आ रहे हैं शुरू से। मुस्लिम लीग नून को? नून, मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ। अभी आपका क्या फैसला है? अभी यही फैसला है इंशाल्लाह जब आएंगे इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह ताला फिर।
भाई कहते हैं मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे और एक भाई कहते हैं जी पीटीआई को वोट देंगे। अवाम में उसने जोश बेदार किया, यूथ को उन्होंने बड़ी नई नई बातें बताई कि सियासत क्या होती है। तो आप क्या कहेंगे? मैं तो सही बात करूं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन नवाज शरीफ जिंदाबाद। नवाज शरीफ महंगाई बहुत ज़्यादा, नवाज शरीफ जिंदाबाद, कोई बात मैच नहीं। नवाज शरीफ ने नहीं की महंगाई, ये शहबाज शरीफ शुरू की है, इमरान खान है शुरू। इधर लॉकडाउन है, इधर महंगाई है, बत्ती का बिल ज़्यादा और दुकानें, यकीन करें पुलिस ने इधर लॉकडाउन में पाँच हज़ार रुपया दुकान से लिया है। पुलिस को पूछने वाला कोई नहीं, यकीन करें। पुलिस कहती है कौन पूछ सकता है पुलिस को? ये वज़ीर आला ही पूछ, IG पूछ सकता है। SP को बैठा कर ये कहना कि तुम्हारी पेटी में उतार दूंगा, कोई पुलिस वाला रिश्वत ना ले तो कोई नहीं लेगा। मैं एक जगह काम गया, टेलीफोन कराया तो SHO को SP का फ़ोन आ रहा है कि मेरे घर 2 देगा पहुँचा दो दरबार चौंकी में, और उसने पैसे भी नहीं दी। ये कैसा पेट है कि 2 देके भिजवा दो? वो कोई ख़त्म होगा ना, यहाँ कोई रिश्तेदार आए हो कहते 2 देगे, वो कहता SHO कहता ठीक है। सारा निज़ाम जो है ना पुलिस ने ख़राब किया। पुलिस आई ठीक हो जाए, सारा कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन महंगाई का जो आगाज़ है ना वो इमरान खान ने किया है। पहले नवाज शरीफ के दौर में 65 रुपये लीटर था पेट्रोल, 5 किलो आटा 150 रुपये का था, सूफी का घी का पैकेट 150 रुपये का मैं खुद लाता हूँ। लेकिन इमरान खान ने तो बेड़ा गर्क कर दिया। इधर सारा बाजार बंद है, लॉकडाउन है, ऊपर से महंगाई है, ऊपर से बिल है, क्या करें? मेरा मतलब कि ये फिर चोरी चकारी करेंगे ना, डकैतियाँ जो हो रही हैं ठीक हो रहा है। जो डकैती कर रहा है, चोरी कर रहा है, डाके मार रहा है, बिल्कुल सही है, मजबूर है। आप अपना पेट तो भूखा रख सकते हैं, बच्चों को नहीं रख सकते। शहबाज शरीफ को बच्चे प्यारे हैं, नवाज शरीफ को प्यारे हैं, हमें लोगों को नहीं प्यारे। लंदन को मसायों का गढ़ समझा हुआ है। मैं सही कह रहा हूँ। कैसे? आप ऐसे कि जब चाहते हैं 1 मिनट में लंदन पहुँच जाते हैं। सही बात कह रहा हूँ, गलत बात कर रहा हूँ? ये बात तो आपने सही की है कि जाते तो ऐसे हैं जैसे हम मैं शदरे रहता हूँ, ये भाई सांदे रहते हैं। यकीन करो आने का किराया नहीं होता, इधर हम काम करते हैं, आने का किराया नहीं, 70 रुपये किराया। तो बस बना के मेट्रो उसमें नहीं आते आप? मैं वही कह रहा हूँ, बस में सुई गैस चौक में रहता हूँ, 20 रुपये बाहर आने का लगता है, उधर से 70 रुपये फिर लेते हैं। तो बात यह है कि ये लंदन मसायों का घर है, हम किराया लगा कर नहीं आ सकते, इतनी महंगाई इन्होंने कर दी है। मैं खुद मेरा जी करता है इधर ये सामने चौंक में ना इमरान खान को, शहबाज शरीफ को, मेरी बात सुने, शहबाज शरीफ को, जरदारी को पहले हाथ फांसी लगाएं। ये आपका बात करने से पहले ही मैं इस बात को समझ गया था। इसकी वजह क्या है? वजह महंगाई, लूट रहे हैं 2-2 हाथी। एक बात बताएं, इन आपको बड़ी भूख लगी है, बड़ी भूख लगी है, आप घर जाते हैं, अपनी बेगम को बच्चों को कहते हैं खाना ले आओ, आप 2 रोटियां खाएंगे, आपका पेट भर जाएगा। 3 खाएंगे तो आवाज़दार हो जाएंगे। पैसों के साथ इन लोगों का पेट नहीं भरता। ये कैसा ख़जाना है कि जो कि जिसमें पता नहीं कितना टैक्स डाल दिया, भरता नहीं। ये अल्लाह पाक की ख़ास मेहरबानी इस मुल्क पर। ये मुल्क अभी तक चल रहा है। हमारे घर टैंकी लगी हुई है इतनी बड़ी पानी की, हम सुबह भरते हैं, 3 घंटे बाद ख़त्म हो जाती है। इसी तरह ये मुल्क का ख़जाना जो पैसा लूट रहे हैं, ये अल्लाह की रहमत है कि जैसे ज़मीन से पानी नहीं ना ख़त्म हो रहा, इसी तरह इधर से कुछ नहीं ख़त्म हो रहा है। अल्लाह की ख़ास रहमत है। हम मुसलमान, जितनी ज़मीन है, आसमान है, जितने भी है, हमारा मज़हब सच्चा है। हमारा मज़हब सच्चा है। और इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह ताला की ख़ास रहमत है। ये अल्लाह की मेहरबानी है कि हमारा मुल्क आज भी सही सलामत जो है वो खड़ा है। अल्लाह की मेहरबानी। अगर ये तमाम सूरत हाल इनके हाथ में होती तो पता नहीं हमारा मुल्क कहाँ जाता। बड़ी बड़ी बातें हुई हैं और बड़ी बड़ी सच्ची बातें जो कि शायद इन लोगों को सुनने के लिए इनके कान बंद हो जाते हैं। तो यही तमाम बातें हम आपको सुनाएंगे भी, दिखाएंगे भी और इन तमाम सूरत हाल से आपको आगाह